हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टी टीयर्ड डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आपको बनाना सिखाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये वर्कशीट है, तो इसमें जो नेम है उसके अगेंस्ट हमने कंट्री को सेलेक्ट करना है, और कंट्री इसके लिए भी हम लिस्ट बनाएंगे जो कंट्री है। तो उस कंट्री के बेसिस पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो उसमें सिर्फ वो सिटीज़ आए जो इस यहाँ पे जो हमने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है उससे रिलेटेड हो। सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें ना आए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 कंट्रीज़ हैं इसकी लिस्ट हमने यहाँ पर पहले से प्रिपेयर की हुई है। तो यहाँ पर आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट इस तरह से आप प्रिपेयर करें, जिस तरह इंडिया है और इसके फिर सिटीज़ हैं, और इस तरह पाकिस्तान है इसकी सिटीज़ हैं। इस तरह आप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्री जो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर उससे सिर्फ उस कंट्री से रिलेटेड जो सिटीज़ हैं वो जो ड्रॉप डाउन है उसमें सिर्फ वही कंट्रीज़ आएंगी। तो स्टार्ट में हम ये जो कंट्री है यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट है वो हम यहाँ पे पहले से वो कर लेते हैं। तो आप इन सेल्स को सेलेक्ट करें या फिर आप पूरा जो कॉलम है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये जो डेटा है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आप डेटा में आए। अगर आपका मेन्यू डेटा मेन्यू एक्टिवेट नहीं है तो आप डेटा में आए और फिर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर फिर डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आप लिस्ट जो है ये अलाउ, यहाँ पर आपने लिस्ट को सेलेक्ट करना है, और जो सोर्स है इसके लिए हमारे पास ये जो हेडिंग्स हैं ये इस तरह जितने भी हेडिंग्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लें और फिर ओके कर लें। अभी देखें हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन होगा इसमें ये 2 जो कंट्रीज़ हैं वो आ रही है। अब ये देखें कि यहाँ पर सिटीज़ जो है इसके लिए हम ये जो डेटा है इसको इसके हेडिंग्स को जो नेम रेंजेस हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो नेम्स हैं ये अगर हम यहाँ पर कोई न्यू सिटी ऐड करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसमें ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो, तो यहाँ पर आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। तो आप इस तरह डेटा को आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर लें और फिर आप होम में आए। होम में यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल, और कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है, माई टेबल हैज़ हेडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको चेक कर दें और फिर ओके। ये देखिए अब ये इसने डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया है। अब आप ये जो डेटा है इसको सेलेक्ट कर लें और फिर आप फार्मूला में आए। फार्मूला से आप क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। तो हम नेम जो नेम्स हैं वो कहाँ से क्रिएट करना चाह रहे हैं, हेडिंग से क्रिएट करना चाह रहे हैं, टॉप रो से। हेडिंग्स कहाँ पर है, टॉप रो में है, तो आप टॉप रो को सेलेक्ट करने दें और बाकी को चेक कर दें। अब ये देखें इसने ये जो नेम्स हैं ये क्रिएट कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे आए, सिटीज़ में ये जो सिटी E2 है इसमें आप क्लिक कर दें और फिर डेटा में आप आए। डेटा से आप डेटा वैलिडेशन और फिर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर एनी वैल्यू नहीं, हमें लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट पे सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट, तो इज इक्वल टू INDIRECT, इनडायरेक्ट फिर ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पर हमें E2 में हमने सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर रेफरेंस कौन सा देंगे, ये D2 के बेसिस पर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप D2 टाइप कर दें, D2 और ब्रैकेट्स क्लोज। रिमेंबर आपने A2 यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपने यहाँ पर D2 E2 हम जो D2 की कंट्री है उससे जो E2 की सिटीज़ है वो अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने अगर यहाँ पर E2 सेलेक्ट किया हुआ है या D2 सेलेक्ट किया हुआ है तो आप सिर्फ वही जो है वही सेल आप सेलेक्ट कर दें। सो ओके। अब ये यहाँ पर आपको एरर मैसेज देगा लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है और येस। अब ये देखें यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, और ये देखें सिर्फ जो इंडिया से रिलेटेड सिटीज़ हैं वो इसमें आ रही हैं। अब यहाँ पर हम इसको नीचे इसको ड्रैग कर दें। अब अगर यहाँ पे आप ये देखिए इंडिया से हम रिलेटेड मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की सिटीज़ आएंगी, ये देखिए इस तरह। तो इस तरह से आप जो मल्टी टीयर लिस्ट है वो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई नया जो सिटी है वो हम ऐड करना चाहें तो जैसे यहाँ पर हम जमशेदपुर ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप पाकिस्तान में से कोई भी ABC कोई भी सपोज़ कोई सिटी यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेटेड होगा। ये देखें जमशेदपुर, और पाकिस्तान से रिलेटेड आप देखें तो ये देखें ABC। सो इसी तरह से आप मल्टी टीयर डायनामिक लिस्ट जो है वो आप बना सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ जो लाइक है वो भी आप करें इस वीडियो पे, और जो बेल आइकन है वो आप प्रेस करके जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं इस चैनल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।